हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ वन पीस का एपिसोड नंबर 1048 से लेकर 1050 और ये भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो इसे पूरा ज़रूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 92% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसको भी ज़रूर कर लेना। तो अब ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो मोमोनोसुके होता है वो लूफी को अपने सर पे ऊपर बिठा लेता है और उड़ने के लिए तैयारी करना स्टार्ट कर देता है। हम लोगों को देखने को मिलता है लूफी कहता है चल ऊपर चल, फिर उसके बाद वो ऊपर उड़ना स्टार्ट हो ही जाता है। तभी यहाँ से सीन बदल जाता है। हम देखते हैं काइडो और यामाटो के बीच में फाइट हो रही होती है, जिसके अंदर यामाटो जो होता है वो बबूरा एरो उसके ऊपर कर देता है, लेकिन इधर से जो काइडो होता है वो बगूरा ठंडर करके उसके एरो को खत्म कर देता है। इतने से वो कहती है कि मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। तो वो कहता है कि तू क्या छोड़ेगी, अब तेरा खेल खत्म हो चुका है। तू अपने आप को ऑडियन समझती थी, तू कभी भी ऑडियन नहीं बन सकती और तुझे भी कभी वो लोग अपनाएंगे नहीं। तभी वो कहती है कि वो मुझे अपनाएंगे। मैंने अपनी आंखों से उसकी मौत देखी थी, मेरी आंखों के सामने वो मरा था। मुझे अपना बचपन याद है, किस तरीके से तूने मेरे बचपन को भी तबाह कर दिया। और हमें थोड़ा सा बचपन देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर यामोटो जो होती है वो ओनिगिशिमा पे होती है और यहाँ पर काफी सारे बीच पायरेट्स के बंदे जो होते हैं उसे रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं और ये अपना ऑडिन ऑडिन कह के सारे बंदों को पीट रही होती है। ये बचपन में भी काफी ज्यादा ताकतवर होती है और इसने एक बार अपनी कॉन्करर हाकी को भी इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से सारे बंदे फेंट कर गए थे। और इस चीज को बता दिया गया था काइडो की तरफ को। तो काइडो ने बोला कि अच्छा इस बच्चे के पास कॉन्करर हाकी है, चलो देखते हैं। तो फिर वो उसको लड़ने के लिए बोलता है और उससे लड़वाता भी है और अपने आप ही उसको इतना मारता है और फिर उसको जेल में भी फेंक देता है। कहता है कि अब तुझे यहीं रहना होगा, भूखा प्यासा है। और हमें देखने के लिए मिलता है, वो कहता है कि अब देखते हैं तू किस तरीके से सर्वाइव करते है। अगर तू सर्वाइव कर गया तो तू मेरे साथ रहेगा बाहर। इधर से जंजीरों में ही बांध दिया। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है कुछ समुराइज भी पकड़े हुए हैं और इधर से जो काइडो होता है वो कह रहा होता है कि सर्वाइव करके दिखा अपने लोगों के साथ। इधर से वो उसकी ही आंखों के सामने उसको वहां फेंक के उसके दरवाजे को बंद कर देता है, मतलब अपने बच्चे को दुश्मनों के सामने फेंक दिया है। यहाँ पर सारे के सारे बीच पायरेट कह रहे होते कि काइडो ने ये क्यों किया, अंदर तो वो खतरनाक योद्धा भी है ना। तभी इधर से सीन बदलता है। हम लोगों को देखने मिलता है कि जो 3 समुराई बंद हैं उनमें से 2 समुराई यहाँ पर फाइट कर रहे होते हैं और उनमें से एक समुराई और आता है जो कि होयो ने जोरो के अंदर देखा था पिछले एपिसोड के अंदर, जिसके अंदर यामाटो जो होता है वो कह रही होती है कि मैं ऑडिन बन के रहूंगी कुछ भी हो जाए। इधर से जो उशिमारू जो होता है वो उसको देखता है और वहां से खड़ा होता है। वो उसको देख के काफी ज्यादा डर जाती है और वो अपने हाथ में तलवार भी ले लेता है और वो सीधा जाता है यामाटो की तरफ और अपनी तलवार को उठाता है और कैच। और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है यामाटो अपनी आंखें बंद कर लेती है। पता क्या चलता है कि उसने एक छोटी सी मक्खी को मारा होता है कि वो परेशान कर रही थी यामाटो को। तो वो कहता है कि सुन, इधर इसके लिए खाना लेकर आओ। तो उसके लिए उसके साथी जो होते हैं वो खाना लेकर आते हैं जो कि उसके लिए होता है। वो कहता है कि खाओ बच्चे, अपने आराम से मौज मस्ती करो। वो कहते हैं कि तुमने मेरी इतनी मदद क्यों की। तो वो कहती है कि किसी वजह से भी नहीं, तू बस खा अपनी मौज ले। और वो खाना खाना स्टार्ट कर देती है और वो थैंक्स 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 कह रही होती है और कह रही होती है कि मैं सब लोगों को लैंड वानो में नया सूरज दिखाऊंगी। और तब तक वो लोग वापस आते हैं और उसकी जो चेन होती है वो खोल देते हैं। तो वो कहते हैं कि अच्छा तू ऑडियन बनना चाहती है। तो वो कहती है कि हाँ मैं ऑडियन बनना चाहती हूँ। तो वो कहते हैं कि तो तुझे लड़ना सीखना चाहिए। और फिर यहाँ से इसकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, जो कि हमारा पूरा समुराई क्रू जो होता है उसको ट्रेनिंग करना सिखाते हैं। उसको अच्छी तरीके से ब्रूटल तरीके से सिखाते हैं। और इधर से जो उशिमारू होता है वो कह रहा होता है चलो काफी दिन बीत गए, अब हमारा समय आ चुका है। तब तक यामाटो जो होता है वो उसकी बातों को सुन लेता है। तो वो कहता है कि क्या तुम ओडिन के लोग हो, तो मैं तुम्हें ओडिन से रिलेटेड कुछ बताती हूँ। और उसकी किताब उसके पास होती है। तो वो कहते हैं कि तेरे पास ही कैसे आई। वो कहते हैं कि मैंने बस पा ली थी ओडिन के खत्म होने के बाद। तो हमें वही सारा सीन देखने को मिलता है, जिसके अंदर जो रोजर होता है वो व्हाइट बियर्ड से बोलता है कि मुझे ओडिन को दे दे। फिर वो कहता है कि तू मेरी फैमिली को तोड़ना चाहता है, लेकिन फिर ओडिन ही बोल देता है कि ठीक है मेरे को जाना है। फिर वो दोनों के तीनों सारे बंदे एक साथ सफर करते हैं रोजर के साथ। इधर से फिर वो स्काइपिया जाते हैं। स्काइपिया के बाद वो वाटर 7 में जाते हैं। वाटर 7 से जोयो जाते हैं। जोयो के बाद आगे जाते हैं और पता चलते हैं कि वो बन चुके हैं कॉन्कर ऑफ द सी, द किंग ऑफ पायरेट। और आखिर में जो जोजर होता है वो कहता है कि अब मैं इस क्रू को डिसबैंड करता हूँ। इधर से ऑडिन जो होता है वो वापस आ जाता है लैंड ऑफ वानो। इधर से वो कहता है कि मेरे पास ये सारी कहानी यही थी और बस वो रोना स्टार्ट कर देती है। और वो कहता है कि 20 साल बाद आने वाला है वो, जो कि लैंड ऑफ वानो को आजाद करवाएगा। इधर से मतलब उसने पेंस गोई की थी, तो इस वजह से वो लोग पूरे उसमें थे। और इधर से यामाटो जो होती है वो बात करते 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 सो जाती है। इधर से जो उशिमारू होता है वो कहता है कि अब हम लोग और इंतजार नहीं कर सकते, हम लोगों को जाना होगा। और इधर हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है कि ओशिमारू और उसके साथियों ने तलवारें उठा ली होती हैं और अपनी जेल को चीड़ के बाहर निकल गए होते हैं। और वो कहते हैं कि ऑडिन संभल के, मतलब यामाटो को बोलते हो। और वो उसको देखते हो वो चीखती है। लेकिन इधर से इडो जो होता है वो रियल टाइम में कह रहा होता है कि कितनी अफसोस की बात ना, जो भी तेरे साथ होता है वो मारा जाता है। अब तेरा भी समय आ चुका है
यामाटो। और दोनों के यहाँ पर क्लैश होता है और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो मोमोनोसुके होता है वो उड़ने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन उड़ता नहीं है, रोने लगता है। वो कहता है कि मुझे हाइट से डर लगता है और सारे के सारे बंदे उसका देखते ही रह जाते हैं। वो कह रहे होते हैं कि अबे हम लोग ऊपर नहीं जाएंगे तो वो और दूर चला जाएगा, जल्दी से जल्दी चल। इधर से सीन बदलता है, हम लोगों को देखने मिलता है क्लैश हो रहा होता है जिसमें हमें यंग यामाटो भी देखने मिलते हैं और काइडो अगर यामाटो के बीच में बहुत ही तगड़ी तरीके से फाइटिंग चल रही होती है और कॉन्करर हाकीज भी रिलीज हो रही होती हैं। इधर से काइडो का सर फाड़ दिया होता है यामाटो ने और इधर से वो कह रहा होता है कि तू ताकतवर तो हुआ है यामाटो, लेकिन मेरे जितना नहीं। तो वो कहता है कि बस मुझे थोड़ी देर और तुझे रोकना होगा और वो भी आता ही होगा। तो वो कहते हैं सपने मत देख यामाटो। और दोनों के बीच में फिर से क्लैश होना स्टार्ट हो चुका होता है जिसके अंदर यामाटो का सर फाड़ दिया होता है अब काइडो ने। और वो कहता होता है कि यामाटो, तू कल के छोकरे के ऊपर कुछ ज्यादा ही दाव नहीं खेल रहा? तुझे नहीं लगता कि तू कुछ ज्यादा ही उसके ऊपर डिपेंड होता जा रहा है? तो अब तू देख ठंडर बगुरा। और फिर से ठंडर बगुरा करता है लेकिन जो यामाटो होता है उसको रोक लेता है। इधर से फिर वो उसके गधा को पीछे फेंक के मारता है और मुंह पे दबा के मारता है। वो कहता है कि तू कभी भी मेरा अच्छा बाप नहीं रहा, तूने बचपन से मुझे भूखा रखा है। इधर से फिर संपास देखते हैं जिसके अंदर हमें देखने मिलता है कि यामाटो जो होता है वो ओडिन की जेल से भागने के बाद इधर उधर भाग रहा होता है और वो कहता है कि तूने मुझे अपना कभी नहीं समझा, लेकिन मुझे कुछ लोग ऐसे मिले जिन्होंने अपना समझा। वो एस के बारे में यहाँ पर बात करती है और वो उसके वीवी कार्ड के बारे में बात करती है और वो कहती है कि मैंने बोला था ना वो मेरे से मिलने आएगा, लेकिन उसका समय पूरा हो चुका है इसलिए वो नहीं आ पाया। इधर से फिर उसने मुझे सिखाया उशिमारू ना फाइट करना, तूने उसे भी खत्म कर डाला। तभी वो कहता है कि हाँ तुझे याद होगा एक और मौत तो याद होगी। तो वह कहता है कि हाँ मुझे याद है। और बचपन देखने मिलता है जिसके अंदर जो यामाटो होता है वो भूख के इधर उधर छुप रही होती है बीस्ट ऑफ पायरेट से और वो एक कबर्ड के नीचे छुपी होती है। तब तक एक बीस्ट पायरेट जो होता है वो आ रहा होता है और उसे बहुत तेज भूख लग रही होती है और वो वहाँ पर आता है और वहाँ पर खड़ा हो जाता है और वो बैठ जाता है। वो कहता है कि प्रिंस यामाटो, मुझे पता है आप यहाँ पर हो, लीजिए ये खाना खा लीजिए। और वो उसको खाना खिला देता है और भाई वो खाना खा के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो कहते हैं कि ठीक है। और फिर वो कह रहा होता है कि मैं आपका ख्याल रखूँगा, आप टेंशन मत लीजिए। लेकिन अगले ही सीन में हमें देखने के लिए मिलता है काइडो ने उसको चीड़ फाड़ के लटका दिया होता मार के और भाई राइस केक्स में उसके खून की लू बह रही होती है। लिटरली इतना ब्रूटल एक खाना देने के ऊपर। इधर से हम लोगों को दिन मिलता है जो काइडो होता है वो कह रहा होता है कि देख तेरे साथ हमेशा यही हुआ है, तू भी एक दानव का बेटा है, मैं भी एक दानव हूँ। तो तुझे भी कोई पसंद नहीं करेगा जैसे मेरे को कोई पसंद नहीं करता। तुझे अकेला रहना होगा जैसे मैं अकेला रहता हूँ। तुझे ताकतवर बनना होगा जैसे कि मैं ताकतवर हूँ। दूसरों पर भरोसा नहीं रखते और उसके ऊपर हमले पे हमले करता चला जाता है। इधर से लूफी जो होता है वो मोमोनोसुके की नाक को बालों को खींच खींच के उसको उड़ाने की कोशिश कर रहा होता है और वो कह रहा होता है कि लूफी मान जा, मैं उड़ नहीं पा रहा, अभी दर्द हो रहा है मुझे काफी देर, मुझे मेंटली प्रिपेयर होने दे। लेकिन वो कह रहा होता है कि हमें उड़ना होगा और उसे खींचता खींचता खींचते खींचते आसमान में उड़ाना स्टार्ट कर देता है। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है कि वो लोग आसमान में उड़ना स्टार्ट कर दिए हैं और ओनिगिशिमा की तरफ जा रहे होते हैं। लेकिन यामाटो ने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं तो वो लोग निशाना चूक जाते हैं। वो कह रहा होता है कि ओए क्या कर रहा है तू, हमें थोड़ा साइड में जाना है। तो कहता है किधर साइड में? तो कहता है लेफ्ट में। तो वो लेफ्ट में मुड़ जाता है और वो ज़्यादा ही लेफ्ट में मुड़ जाता है। तो वो कहता है अभी अपनी आंखें तो खोल ले। और हमें देखने को मिलता है कि वो बहुत ही तेजी से अपनी आंखें तो नहीं खोलता लेकिन सीधा का सारा ओनिगिशिमा की तरफ आ जाता है और ओनिगिशिमा के अंदर घुस जाता है जिसके अंदर किंग और जोरो की फाइट चली होती है। तब तक चाहो तो भंगा पाना स्टार्ट हो जाता है और इधर से मोमोनोसुके आ जाता है। सारे के सारे होए वगैरह सारे समुराइज देख रहे होते हैं उसे, क्वीन वगैरह भी, और वो कह रहे होते हैं कि ये काइडो यहाँ पर क्या आ गया। इधर से लूफी उसके सर पे बैठा हुआ है तो सब लूफी को देख के काफी खुश हो जाते हैं। इधर से मम्मा के साइड से निकल के जाता है मोमोनोसुके और वो कहते हैं अरे काइडो नहीं, काइडो तो नहीं है, ये तो कोई और है। और वो लोग स्ट्रॉ हेड को देख के भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो सारे के सारे लोग कहते हैं कि ये काइडो नहीं है, ये पिंक है, ये कोई और ड्रैगन है, इसको जल्दी से जल्दी पकड़ो। इधर से हम लोग को देखने मिलता है कि यामाटो जो होती है वो नॉर्मल फॉर्म में आ चुकी होती है इतना पिट पिटाने के बाद और काइडो भी अपने नॉर्मल फॉर्म में आ चुका होता है और वो कह रहा होता है कि अब तेरा समय पूरा हो चुका है। तब तक लूफी भी आ चुका होता है और इधर से यामाटो जो होता है अपने थंडर बगूरा ऑफ लाइटिंग करना स्टार्ट कर देता है। इधर से लूफी भी काइडो को देख लेता है और वो कहता है गियर 4 सीधा चल, और वो पेट्रोल गैसोलीन करना स्टार्ट कर देता है। हमें देखने मिलता है इधर से यामाटो ने भी अपने अटैक को पूरा तैयार कर लिया होता है और बहुत ही तेजी से काइडो की तरफ बढ़ती है। इधर से लूफी भी अपने हाथ को बहुत ही तेजी से स्ट्रेच करता करता लेकर जाता है। इधर से काइडो की तरफ ऊपर पड़ता सीधा पहले यामाटो का अटैक जिससे कि वो पीछे हरा होता। इधर से फिर लूफी का पड़ता पंच और सीधा उड़ता हुआ दुम 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 बाहर। दोनों के अटैक यहीं पे साथ में पड़ते हैं और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में वही सीन देखने के लिए मिलता है जिसके अंदर यामाटो का अटैक पड़ा होता है, उसके बाद लूफी का पंच पड़ा होता है और जो काइडो होता है वो बहुत ही तेजी से धूम 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 करते हुए बहुत ही तेजी से दूर जाके गिरता है। इधर से तभी हम लोग देखते हैं यामाटो जो होता है वो मोमोनोसुके को देख लेता है और लूफी को भी देख लेता है। वो कहता है ओए लूफी, ओए ओए शायद तू मोमोनोसुके है ना? तो कहता है कि हाँ मैं मोमोनोसुके हूँ। तो कहता है ओए तू तो कितना बढ़िया लग रहा है। इधर से तभी हम लोग देखते हैं कि काइडो भी अपने ड्रैगन फॉर्म में आ चुका होता है और वो कह रहा होता है कि अबे तू तू कौन है बे? और वो लूफी को भी देखता है तो कहता है लूफी तू ये ड्रैगन कहाँ से लेकर आया?
ओए मैं तेरे से फिर से पूछता हूँ, तू कौन है ड्रैगन? इधर से मोमो जो होता है वो अपने पास्ट को याद करने लगता है, किस तरीके से काइडो ने उसके घर वाले को जला दिया था और उसको मारा था ये सब। तभी वो कहता है कि मेरा नाम है मोमोनोसुके और मैं बनूंगा लैंड ऑफ वानो का शोगन। तो कहता है ओहो वो डरपोक बच्चा तू। इधर से तभी सीन बदलता है और हम लोग देखते हैं कि जो फ्लावर सिटी होती है उसके अंदर अभी भी नाच गाना चल रहा होता है, फेस्टिवल दबा के बन रहा होता है, सब लोग इंजॉय कर रहे होते हैं और मौज मस्ती कर रहे होते हैं। इधर से जो टोमा होती है वो लंबी नाक के बंदे के साथ जा रही होती है, वो कह रही होती है कि क्या मेरे पापा भी जो होंगे वो हमें हेवन से देख रहे होंगे? तो वो कहती है कि हाँ वो ज़रूर देख रहे होंगे क्योंकि उन्होंने कुर्बानी दी है इसके लिए। इधर से हम लोग को देखने मिलता है वो कहता है कि मेरी बेटी भी वहाँ गई है, मतलब उटामा टामा की बात कर रही है यहाँ पर। और यहाँ पर जितने भी गिफ्टर होते हैं वो कह रहे होते हैं कि आप टेंशन मत लीजिए, हम सब इनको संभाल के रखेंगे हमारे मास्टर को। इधर से वो भी कहता है कि विश करता हूँ वो लोग जल्दी आ जाएं। इधर से सीन बदलता हम लोग देखते हैं कि जो ओनिगिशिमा है वो फ्लावर सिटी के काफ़ी करीब आ चुका होता है और इधर से क्वीन और सांजी की फाइट चल रही होती है और जोरो और किंग की फाइट चल रही होती है। चॉपर वगैरह सारे के सारे बंदे देख ही रहे होते हैं और अलग अलग जगह पर हमारे सारे लोग अलग अलग केओस में फंसे होते हैं। इधर से लूफी कह रहा होता है कि मोमोनोसुके इसको हमें हराना होगा किसी भी तरीके से। इधर से काइडो भी कहता है दो ड्रैगनों की जगह नहीं है इस दुनिया में। तब तक सीन आता है डॉक्स्ट्रोम और जैक की तरफ, जिसके अंदर डॉक्स्ट्रोम की हालत काफी ज्यादा खराब है, जैक की भी कोई अच्छी नहीं है, उसकी भी काफी खराब है। इधर से आता है लिकर की तरफ, जिसके अंदर जो कैट वाइपर है उसकी बैंड बजा रहा होता है। तब तक वो कहता है कि तेरा समय खत्म हुआ कैट वाइपर। तब तक हम लोगों को देखने मिलता है चांद जो होता है वो छुप जाता है और हमारे जो इतने भी दोनों डॉक्स्ट्रोम और कैट वाइपर होते हैं वो अपनी नॉर्मल फॉर्म में अब हो जाएंगे। इधर से डॉक्स्ट्रोम बिल्कुल थक चुका है और जैक की तरफ तेरा खेल खत्म। इधर से कैट वाइपर भी अपने नॉर्मल फॉर्म में आ चुका है, तभी लीकर उसके ऊपर हमले कर देता है और वो कह रहा होता है कि तू कमजोर नहीं है, मेरी किस्मत ही काफी ज्यादा अच्छी है बच्चे, तो तुम सब मरोगे अब, तेरा सर अलग करने का समय आ चुका और वो एक्स बना लेता और मारने के लिए। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो मोमोनोसुके होता है वो कह रहा होता है कि यामाटो तूने मुझे पहचान लिया ना? तो वो कहता है कि हाँ तू तो बिल्कुल वैसा ही लगता है जैसा मेरा डैड है। इधर से काइडो भी कह रहा होता है तुझे पता है ना दो ड्रैगन की जगह नहीं है इस दुनिया के अंदर, तो तुझे मरना होगा, फायर ब्रेथ। इधर से लूफी भी कह रहा होता है कि तू तो कुछ ब्रेथ व्रेथ मार। तो कहता है कि अरे मुझे इस्तेमाल करना नहीं आता ये सब। तो कहता है अबे कुछ भी हाफ फूक करके तो दिख। तो वो कोशिश भी करता है लेकिन कुछ नहीं होता, तब तक ड्रैगन ब्रेथ हो जाती है सामने से। इधर से मोमोनोसुके जो होता है वो डॉज कर लेता है सेम टाइम पे, चलो बच जाए वरना मर जाता। इधर से लूफी जो होता है वो कह रहा होता है कि उसको काट तू, मैं बाकी संभालता हूँ, ले थर्ड गेयर एलिफेंट गन आर्मरेंट हॉकी। और वो सीधा काइडो के ऊपर पहुंच जाता है और हमें देखने मिलता है कि वो कहता है कि तू काटियो मैं पंच करता हूँ, और सीधा सर में एक घूसा मारता है जिससे कि काइडो जमीन में घुस जाता है। काइडो जो होता है वो जमीन में होता है और वो कह रहा होता है कि लूफी की बात को याद करते हुए कि मुझे इसे काटना होगा, मगर मुझे अभी भी याद है इसने किस तरीके से मेरी पूरी फैमिली को जला दिया, मेरी हिम्मत भी नहीं पड़ी थी इससे लड़ने की, मेरी माँ इससे लड़ने गई उसको भी इसने मारा, मैं बहुत ज्यादा गुस्से में हूँ इस समय, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और वो सीधा अपने दांत ले जाके गड़ा देता है काइडो के पेट में। इधर से काइडो जो होता है वो कह रहा होता है कि ये वही बच्चा है जो कि रो रहा था मेरे से डर रहा था और अब ये मुझे काट रहा है तो ये नहीं बचेगा। इधर से हम लोग को दिन मिलता है वो कह रहा होता है कि बच्चे जल्दी से मुझे छोड़ देगा वरना तू मारा जाएगा। वो कहता है कि नहीं अपने माँ बाप के लिए मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला तुझे। तब तक काइडो जो होता है वो फिर से ड्रैगन ब्रेथ करना स्टार्ट कर देता है। इतने में जो लूफी होता है वो फिर से बहुत तेजी से उसकी तरफ आता है और काइडो के मुंह पे एक और पंच मारता है जिससे काइडो उड़ जाता है। और लूफी कहता है मोमोनोसुके तूने अच्छा काम किया। तो सारे के सारे आइसलैंड पे ये आवाज गूंज जाती है मोमोनोसुके, इसका मतलब जो ये पिंक ड्रैगन है ये मोमोनोसुके है। सारे के सारे लोग बहुत ज्यादा खुश होने लगते हैं, नामी वगैरह चोपर वगैरह ओटोमो वगैरह और सांजी ब्रूकु रॉबिन फ्रैंकलिन चोपर वगैरह सब खुश हो रहे होते हैं। और इधर से जो मोमोनोसुके होता है वो कहता है कि देख लूफी मैंने उसको काटा, मैंने उसे काटा, अब हम दोनों मिलके इसकी बैंड बजेंगे। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।